नमस्कार, मैं विमलेश कुमार। आप देख रहे हैं ST24 न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मौजूद हैं हम फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज विधानसभा में, जहां पर आप देख सकते हैं हुसैनगंज 242 विधानसभा। ये आज ये नरौली चौराहा है, जहां पर आप जो है पूर्व में प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के शिवाकांत तिवारी जी, यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और वो यहाँ पर आए हुए थे। मनरेगा बचाओ चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यहाँ पर तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आज बाजार का भी दिन पाया जा रहा था। यहाँ पर चर्चा का विषय भी था। लोग तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर जो है शिवकांत तिवारी जी से लोगों ने चर्चा किया। और मनरेगा बचाओ, खासकर आज ये मनरेगा बचाओ का कार्यक्रम था। जिस तरीके अभी तक सरकार के द्वारा निरंतर जो है पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तो उन्होंने मनरेगा बचाओ का ये कार्यक्रम चालू किया, तो उसको लेकर अब जब भाजपा की सरकार दोबारा आई है, उसने जो है मनरेगा बचाओ को खत्म करने का काम कर रही। इस प्रकार तमाम चीजें थी जो कि माननीय हमारे शिवकांत तिवारी जी से लोगों ने चर्चा की, उस संबंध में बात किया। तो हम सीधे सीधे एक बार अपने चैनल से फिर बात करने की प्रयास करेंगे कि जिस तरीके मनरेगा को खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, उस पर किस तरीके देखते हैं। जी दीदी जी हमारे साथ हैं। सर हमारे साथ जो है वीरेंद्र जिला अध्यक्ष जी हैं। सीधे सीधे किस तरीके देखते हैं जैसे मनरेगा को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि गरीब आदमी को जो बाहर नहीं जा सकता उसको गांव में रोजगार मिले, और उस रोजगार को भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की हमारी मांग ये है कि पुराने स्वरूप में मनरेगा योजना को लाया जाए और मजदूरी की धनराशि कम से कम 500 रुपए की जाए। इसी संबंध में आज हम लोग ये चौपाल कार्यक्रम का आयोजन में आए। जैसा कि इन्होंने बताया कि मनरेगा पूरी तरीके से इसका जो मनरेगा का जो काम है, लोगों को 200 कुछ रुपए मिल रहा था और इसको बढ़ाकर अब 400 रुपए या 500 रुपए किया जाए। हमारे साथ जो है हेमलता पटेल जी मौजूद हैं, जो कि बहुत इनका कार्य सराहनीय रहता है। ये पूरे जनपद में मशहूर हैं और कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं जो इनके नाम से डरता ना हो। और जो है ये इनका एक उद्देश्य है, अगर आप काम नहीं करोगे तो लठ लेकर पहुंच जाती है। पूरे प्रदेश में जो है इनको लोग जान रहे हैं। मैं सीधे सीधे इनसे बात करूंगा। दीदी जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मनरेगा बचाओ अभियान की एक चौपाल लगाई गई थी नरौली चौराहा में, इसको आप किस तरीके देखती हैं। अरे इसको हम इस तरह देखते हैं कि ये खत्म किया जा रहा है, सरकार की जो कूटनीति है इसको खत्म किया जाए। और ये मनरेगा योजना बहुत ही गरीबों को जो लाभ देने वाली थी, इसमें महिलाएं भी एक महिला जो अपना परिवार चलाती है, अपने बच्चों को चलाती है, जब वो मजदूरी करके उसका आदमी नहीं लाएगा तो उसमें घर में चूल्हा कैसे जलेगा। हम चाहते हैं कि ये मनरेगा योजना खत्म ना की जाए, इसलिए हम गांव-गांव जा करके, चौराहे जा करके चौपाल लगाएंगे। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर हमारा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की मैं अध्यक्ष हूँ, हजारों महिलाएं हमारे साथ में, फिर हम अपना वो पावर अपनाएंगे कि लाठी डंडे वाला पावर अपनाएंगे और योगी तक को हिला देंगे। बहुत सही। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर ये सरकार इस मनरेगा बचाओ अभियान को खत्म करेगी तो ये अपनी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। मैं सीधे शिवकांत तिवारी जी भैया से बात करता हूँ। सर सबसे पहले जिस तरीके गांव-गांव आपका जो चौपाल लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से मनरेगा को भाजपा सरकार खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके देखते हैं आप। देखिए, इस पर क्या कहें हम। भाजपा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हमारे शंकर जी के पुजारी हैं, शंकर जी साक्षात शंकर जी हैं, उनको वो शंकराचार्य जी उनको सद्बुद्धि दे। खासतौर से योगी सरकार को सद्बुद्धि दे कि अहंकार की पराकाष्ठा आपकी पार हो चुकी है। अब जो भी व्यक्ति गांव या गली में कहीं भी अहंकार जो करता है उसका विनाश निश्चित होता है। क्योंकि ये जो योजना है नरेगा योजना में दलित के लोग काम करते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग काम करते हैं, गरीब तबका काम करता है कि हमको 200, 300, 500 मिल जाएगा, हम पर काम कर लेंगे, हमको रोजगार मिल जाए। वो योजना खत्म। इनकी हाय बहुत बुरी लगने वाली। सरकार जाने वाली है 27 में, ये सरकार जो है जाने वाली है, 29 में भी ये सरकार जाने वाली है। एक सवाल और भैया, जैसे अभी गंगा स्नान चल रहा था प्रयागराज में और एक संत जी है, उनको जो है स्नान करने नहीं जाने दिया गया है, उनको भीड़ से हटाया गया है। पूरी तरीके से वो भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझको जो है वहां जाने नहीं दिया गया, स्नान नहीं करने दिया है। इस पर क्या कहेंगे। देखिए, एक और चीज है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कहा है कि इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, कल हम आदि गुरु शंकराचार्य से हमारी मुलाकात थी, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। गुरु जी का आशीर्वाद कल हमें मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो नकली हिंदू है, वो जो असली हिंदू है, जो धर्म के रक्षक हैं,
धर्म के सनातनी के पुरोधा हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनके प्रति एक स्नेह है। वो सरकार के गुलाम नहीं हुए ना। सरकार जब कमियां करती है तो आवाज उठाते हैं। उन्होंने कौन सी गलत बात कही? उन्होंने कहा कि गौरक्षा जो सरकार जब आई थी, चाहे गंगा जल की बात हो चाहे गाय की बात हो, उन्होंने कहा गौ की रक्षा होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बीफ इन्हीं की सरकार में सप्लाई हो रही बाहर। पहले गांव के जो किसान थे वो गाय अपना पाल लेते थे, बछड़ा हो जाता था बेचारे बेच लेते थे, बिटिया की शादी हो जाती थी, तो अब उनको फ्री मिल रहा है। पहले इनको कुछ पैसा मिल जाता, भाई गाय होती थी, बछड़ा होते थे, बेच लेते थे, इनका गाय रखते थे। अब आजकल गौकसी के नाम पर दहशतगर्दी है, पुलिस वाले पैसे कमा रहे हैं, अब सीधे सीधे ट्रक लोड होके चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता कहाँ चले जा रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे बंद होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये शिवकांत तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि तमाम भाजपा के जो सरकार है उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करके इन्होंने बताया कि तमाम ऐसी चीजें जो खत्म करने का और उनको एकदम से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर।